हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कक्षा 12 में हम जो लेसन स्टार्ट कर चुके हैं हैलोजन व्युत्पन्न, उसका हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर एक ही हैलोजन समूह जुड़ा हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होती है? जब दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए और उनके स्थान पर क्या आ जाए, दो हैलोजन समूह आ जाए, तो वो हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये आप पढ़ चुके हो। नंबर 1 जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होती हैं? जब एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन समूह लगे रहे, यानी कि जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा हो जाता है, तो ऐसे डाई हैलाइड क्या कहलाते हैं? जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। नंबर 2 विस या स्निग्ध डाई हैलाइड। जब क्या होता है, दो पास पास वाले कार्बन से, जैसे CH2 इसमें से एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए और यहाँ क्या लग जाए? हैलोजन समूह लग जाए, तो ऐसे जो डाई हैलाइड है वो क्या कहलाते हैं? स्निग्ध डाई हैलाइड कहलाते हैं। थर्ड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा? प्रथम कार्बन जो श्रृंखला का है उसके साथ क्या लगा रहता है? हैलोजन समूह लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा के अगला कार्बन क्या होता है? बीटा। बीटा से अगला क्या होता है? गामा। और गामा से अगला कार्बन क्या होता है? डेल्टा। और डेल्टा से अगला कार्बन क्या होता है? ओमेगा। तो इस पर क्या लगा रहे? जब हैलोजन समूह लगा रहे, यानी प्रथम और अंतिम कार्बन पर क्या लगा रहे? जब हैलोजन समूह लगा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। ये 3 प्रकार के हो गए, जैम डाई हैलाइड, स्निग्ध डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा? एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और दो हैलोजन समूह जुड़ जाएंगे, तो वो जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। दो पास पास वाले कार्बन से क्या होगा? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और हैलोजन समूह जुड़ जाएंगे। और कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और हैलोजन समूह जुड़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा सबने। चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है जैम डाई हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं। जैम डाई हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं। नंबर 1 मेथड है कार्बोनिल। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 से करवाने पर। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं?
दो होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। कार्बोनिल समूह होता है C डबल बंद O। यदि इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हो और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। यदि इसी वैलेंसीज पर एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक पे CH3 जुड़ा हो तो एसिटिल्डिहाइड कहलाता है। और यदि दोनों वैलेंसीज पर दो कार्बन समूह लगे हों तो वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। तो इतने समूह को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल्स। ठीक है, अब कार्बन की जो वैलेंसी है इस पर अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उसका सबसे छोटा मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, वो भी कार्बोनिल यौगिक है। एक कार्बन जोड़ दें तो वो एसिटिल्डिहाइड बनता है, जो दूसरा मेंबर है वो भी कार्बोनिल यौगिक है। और दोनों पे कार्बन जोड़ दें तो वो एक कीटोन बन जाता है। तो इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, कार्बोनिल यौगिक बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। अब इसकी क्रिया आप किससे करवा देते हैं, PCl5 से करवा देते हैं इनकी क्रिया। और PCl5 से करवा के आप इस भी क्रिया को लिख सकते हो। देखो सबसे पहले अपने किसको लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं। इसकी क्रिया किससे करवा दें, PCl5 से। तो आप जानते हो हम जैम डाइहैलाइड बना रहे हैं, तो जैम डाइहैलाइड में क्या होगा, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन समूह लगे रहेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 Cl2, शेष देखो क्या बचा, POCl3। एक बार पहले भी रिएक्शन आ चुकी है, मैंने बोला था जब भी PCl5 की रिएक्शन होगी तो इसमें से क्या निकलेगा, POCl3 निकलेगा ही, ये याद रखना सबने। अब हम फॉर्मेल्डिहाइड ये तो हमने लिया था, अब फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान अगला हम चेंज कर लेते हैं, क्या ले सकते हैं, एसिटिल्डिहाइड। अब क्या ले लेते हैं, एसिटिल्डिहाइड। एक पे H और एक पे क्या लगा रहेगा, CH3 C डबल बंद O प्लस PCl5। तो क्या होगा, ये बंद टूट रहा है, यहाँ भी ये बंद टूटा था, तो क्या बनेगा, CH3 तो है ही, C इसके साथ एक क्या है H, बाकी इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे, दो Cl, प्लस में क्या निकल जाएगा, POCl3। थर्ड रिएक्शन अपने, ये तो किसकी करवाई थी अपने, एसिटिल्डिहाइड या IUPAC नाम, ये हो गया मैथेनेल, ये हो गया एथेनेल। अब हम लेते हैं एसीटोन। एसीटोन में क्या होगा, दोनों वैलेंसीज पे क्या लगे रहेंगे, एल्किल समूह लगे रहेंगे, तो ये क्या कहलाता है, एसीटोन कहलाता है। एसीटोन की क्रिया किससे करवाते हैं, PCl5 से करवाते हैं। तो फिर वही होगा, ये बंद टूट जाएगा, ये बंद टूटने के बाद देखो क्या बनेगा, CH3C, और इधर भी इसके क्या है, CH3। अब इसकी दो वैलेंसीज पे क्या लग जाएंगे, क्लोरीन समूह लग जाएंगे, प्लस POCl3। इन तीनों विक्रियाओं के द्वारा हमने किसको बनाया है, जैम डाइहैलाइड का, क्योंकि इसमें भी एक ही कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन समूह है, इसमें भी एक कार्बन के साथ और इसमें भी क्या है, एक ही कार्बन के साथ है। यदि इनके साधारण नाम लिखें तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिलीडीन, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथिलीडीन क्लोराइड। अगले वालों को खुद लिख सकते हो, एथिलीडीन क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो ये नोट कर लीजिए, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 से करवा के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, जैम डाइहैलाइड को प्राप्त कर लेते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक आप फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, एसिटिल्डिहाइड ले सकते हो और एसीटोन ले सकते हो। कर लिया होगा नोट, वीडियो को आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीन पे रहेगा आपके। चलो दूसरा मेथड, वैसे आप एक अभिक्रिया समझ जाओ तो अगली दोनों रिएक्शन क्या कर सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो। दूसरा मेथड है अल्काइनो। अल्काइनों की क्रिया
HX से करवाने पर या हैलोजन अम्लों से करवाने पर। HX आप जानती हो HCl, HBr, HI, HF। तो इसमें देखो अल्काइन लेते हैं हम CH3 ट्रिपल वन CH, सबसे छोटा मेंबर है ये। इसकी क्रिया किससे करवा दें? HCl से करवा दें। तो देखो हमने क्या बनाना है, जैम डाइहाइलाइड, तो 2 Cl चाहिए, तो ये 2 लेके चलेंगे। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3 और ये है CH, इसके साथ क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, तो बन गया जैम डाइहाइलाइड। अब यदि अपने कार्बन की संख्या बढ़ाएं, इनकी अल्काइन कौन सा ले लें, प्रोपाइन ले लें, तो प्रोपाइन के अंदर फिर हमने ये रिएक्शन करवानी है 2HCl। अब यहाँ देखो, यहाँ तो अपने दोनों हाइड्रोजन इसको दे दो चाहे इसको दे दो, उत्पाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ फर्क पड़ेगा ना कि यदि दोनों हाइड्रोजन इसको दिए जाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 1,2,2 डाइक्लोरो बनेगा। यदि दोनों क्लोरीन इसको दिए जाते हैं तो 1,1 बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, ये जो अभिक्रिया है, क्योंकि ये क्या है असम्मित अल्काइन है, असम्मित, याद आ गया होगा अल्कीन वाला आपने पढ़ा था, वैसे ही अल्काइन है ये। तो असम्मित अल्काइन के अंदर यदि ये विक्रिया करवाएं तो कौन सा नियम लागू होता है, यह विक्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। याद हो गया होगा इसमें क्या कहता मार्कोनिकोफ नियम, कि द्विबंध से जुड़े या त्रिबंध से जुड़े कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ क्या जुड़ता है, हैलोजन जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है तो यहाँ क्या लगेगा Cl, और यहाँ क्या लगेगा CH3। तो यह अभिक्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगी। इस नियम के अनुसार यदि अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन हलाइडों का योग करें तो द्वि या त्रिबंध से जुड़े कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ क्या जुड़ता है, हैलोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक भी नहीं है तो हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के पास जुड़ेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, जैम डाइहाइलाइड मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड थे जैम डाइहाइलाइड को बनाने की विक्रियाओं में। एक तो आपने पढ़ा कौन सा, कार्बोनिल यौगिकों से, और दूसरा कौन सा है, अल्काइनों की क्रिया HX से करवाने पर। आगे की बात समझ सबके, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कौन से डाइहाइलाइड, विस डाइहाइलाइड। बनाने की अभिक्रिया कौन कौन सी हैं, नंबर 1 हमने पढ़नी है इसके अंदर, नंबर 1 हमने पढ़नी है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल से। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 और इस पे क्या लगा रहता है OH, और क्या लगा रहता है OH। ये क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और इसकी क्रिया किससे करवानी है,
PCl5 से करवानी है। फिर जब एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो देखो इसमें से क्या क्या निकलता है। एक तो इसमें से निकल जाता है H2O, ठीक है, और एक क्या निकल जाएगा आपको सबको पता है POCl3। तो शेष क्या बचे, 2 Cl बचे, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH2CH2। यहाँ क्या लग जाएगा Cl, यहाँ क्या लग जाएगा Cl, ये बन तो टूट जाने हैं ना, तो O किस रूप में निकल जाएगा POCl3 प्लस एक क्या निकल जाएगा H2O। तो ये बन गया स्निग्ध डाइहैलाइड। दोबारा फिर बता देता हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल, जब दो पास पास वाले कार्बन पे OH लगा तो वो क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 से करवाएं तो PCl5 से करवाते हैं, आपको पता है तो क्या निकलेगा POCl3। तो POCl3 निकल गया, एक इसमें से H2O निकल जाएगा, शेष देखो क्या बचा 2 Cl बचे, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे संदिग्ध या विष डाइहैलाइड बना लेंगे। आगे की बात समझ। दूसरा मेथड, दूसरा है एल्कीनो से। एल्कीन सब जानते हो क्या होता है, CH2 डबल बंद CH2। एल्कीनो से आपने क्या कर देना है, इसका हैलोजनीकरण कर देना है। क्या कर देना है, हैलोजनीकरण कर देना है। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, दोनों कार्बन को एक एक हैलोजन समूह मिल जाएगा और बीच का डबल बंध समाप्त हो जाएगा। तो CH2 सिंगल बंध CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा Cl और यहाँ क्या लग जाएगा Cl। तो अल्कीनो का क्या करवा दें, हैलोजनीकरण करवा दें। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, हैलोजनीकरण है। एल्कीनो का हैलोजन समूह के द्वारा अपने क्या करवा रहे हैं, हैलोजनीकरण करवा रहे हैं। तो दोनों Cl कहाँ लग जाएंगे, कार्बन के साथ लग जाएंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें विष या स्निग्ध डाइहैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो मेथड के द्वारा हम किसको बना सकते हैं, विष डाइहैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट। अब हम बनाते हैं तीसरे प्रकार के डाइहैलाइड। कौन से हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की अभिक्रिया। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की जो अभिक्रिया है, इसका एक ही मेथड है और वो कौन सा है, हुसंडीकर अभिक्रिया। याद आ गई होगी, पहले भी हमने इसका यूज किया था, हुसंडीकर अभिक्रिया। द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण लेना हमने, हम लेते हैं एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 COOH समूह होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है COOH, इसका हमने क्या लेना है, सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण क्या होता है, यहाँ क्या आ जाएगा Ag, यहाँ भी क्या आ जाएगा Ag। किसके साथ ये क्रिया करवाई जाती है, Br2 के साथ। किसके साथ करवाई जाती है, Br2 के साथ करवाई जाती है। देखो इसमें क्या होगा, एक तो ये वाला बंध ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये निकल जाएगी CO2, ठीक है, एक तो क्या निकल जाएगी CO2। एक इसमें देखो क्या बचा Ag, तो यहाँ पे हमने क्या लेने हैं, क्योंकि 2 Br तो यहाँ चाहिए, 2 इसके साथ चाहिए, तो प्लस में 2 Br2, तो प्लस क्या निकल जाता है AgBr, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 AgBr।
ये तो सह उत्पाद निकल गए। अब देखो उत्पाद क्या बचेगा, CH2 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 CH2, यहाँ क्या लग जाएगा Br, CH2 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 CH2, यहाँ क्या लग जाएगा Br, यहाँ क्या लग जाएगा Br। तो ये श्रृंखला का पहला कार्बन है और ये श्रृंखला का क्या है लास्ट, तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया ओमेगा हो गया। तो क्या बन गया, हमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड प्राप्त हो गया। क्या लेते हैं हम, द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। इस रिएक्शन को थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। क्या लेना हमने, द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण लेना है, जिसमें से हम एडिपिक अम्ल का लेते हैं सिल्वर लवण। एडिपिक अम्ल में क्या होते हैं, एडिपिक अम्ल में क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं और जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, तो ये हो गया द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया किससे करवानी है आपने, Br2 से करवानी है। कितने Br2 लेने हैं 2। तो देखो इसमें से क्या होगा, ये वाला बंध टूट जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगी CO2। तो ये क्या बचा CH2 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 CH2। तो पहले कार्बन पर भी Br और अंतिम कार्बन पर भी क्या आ गया Br, प्लस क्या निकल जाएगा 2 CO2 प्लस 2 AgBr। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, हुसंडीकर अभिक्रिया हो गई। और कौन सा हमने प्रोडक्ट बनाया है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड हमने प्राप्त कर लिया है। नोट कर लीजिए। तो ये हमने डाई हैलोजन व्युत्पन्न और उसको बनाने की जो विक्रियाएं हैं पढ़ी हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी विक्रियाएं हैं। सबसे पहले हमने जैम डाइहैलाइड बनाए जिसके 2 ही मेथड थे, कार्बोनिल यौगिकों से बनाया, दूसरा अल्काइनों से बनाया। फिर हमने संदिग्ध डाइहैलाइड बनाए जिसके भी 2 ही मेथड थे, एथिलीन ग्लाइकोल से बनाया, अल्कीनों का हैलोजनीकरण करवाया। और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को सिर्फ एक ही मेथड द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सी है, हुसंडीकर अभिक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण। धन्यवाद।